वेलकम टू अकेड हब बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो ये कहानी है सुनीता नाम की लड़की की। तो अब हम पढ़ते हैं ये कहानी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वो सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो देखो, सुनीता नाम की एक लड़की थी। ये बात है सुबह की। वो सुबह सो के उठी, थोड़ी देर तक अपने बिस्तर पर बैठी रही और वो दिन प्लान कर रही थी अपना। बैठे बैठे सोच रही थी कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। तभी उसे याद आया कि ओहो, आज तो मार्केट जाना है। और सोचते ही उसकी आंखें एकदम चमक गई। मतलब वो खुश हो गई। क्यों? क्योंकि आज वो पहली बार अकेले मार्केट जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। ये कहानी है एक डिफरेंटली एबल्ड लड़की की, जिसको बोलते हैं ना स्पेशली एबल्ड, उस लड़की की। इसके पैर ना थोड़े से वीक थे, इसीलिए ये व्हील चेयर पे चलती थी। तो उसने अपने पैरों को, क्योंकि उसके पैर इतना काम नहीं करते थे ना, इसलिए हाथों से अपने पैरों को उस पलंग के नीचे लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई और अपनी पहिया कुर्सी पर बढ़ी और धीरे से अपनी जो उसकी चेयर होती है ना, व्हील चेयर, जिसको हाथ से ऐसे पहिया पहिया घुमाते हैं फिर वो आगे बढ़ती है, उस पर बैठ जाती है। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वो सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि आज वो एक्साइटेड थी मार्केट जाने के लिए। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले थे। अब देखो, जो इंसान जिनको थोड़ा खड़े होने में दिक्कत होती है ना, जो अपने सपोर्ट से खड़े नहीं हो पाते, जिनको पकड़ना पड़ता है, तो फिर उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी ना। कपड़े बदलना, जूते पहनना, ये सारे काम उसके लिए थोड़े से मुश्किल थे, पर उसने अपने तरीके से उनके वो ढूंढ लिए थे कि उसको कैसे करने हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धो के तैयार हो गई। मतलब वो बिल्कुल रेडी हो गई, क्योंकि आज तो उसको मार्केट जाना था। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया। ठीक है माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में तो रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। देखो, ये सुनीता और ये इसकी चेयर आपने देखी होगी ना, इसको पकड़ के लोग आगे की तरफ पुश करते हैं ये, या फिर पहिए को हिला के चला लेते हैं। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? अब उसकी मम्मी को तो फिक्र हो रही थी कि ये अकेले कैसे जाएगी, कैसे करेगी। तो सुनीता कहती है, पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मम्मा, मैं पक्का सब कुछ संभाल लूंगी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वो बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसीलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर तक रुक कर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वो थोड़ी उदास हो गई। वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। अब देखो, वो लड़की थी ना, उसको बाहर बड़ा मज़ा आता था लोगों को देखने में, चलते फिरते देखने में। छुट्टी थी तो सारे बच्चे खेल रहे थे, स्कूल भी नहीं गए थे। तो वो थोड़ी देर खड़ी हो जाती है और उन्हें देखती रहती है अपनी चेयर, वहीं बैठे बैठे। देखो, दिख रही है ना चेयर पे बैठी हुई, और कोई बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, कोई बॉल खेल रहे हैं, तो वो थोड़ी सी ना सैड हो जाती है। क्योंकि वो भी उन बच्चों के साथ उन्हीं की तरह खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी, और दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। तो एक लड़की थी जिसकी मम्मी उसे लेने आई थी, लेकिन वो लड़की इसको लगातार देख रही थी, कंटिन्यू। तो फिर कोई नहीं, अब उसके बाद उसे एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। देखो, ये है छोटू बच्चा, जिसको सारे बच्चे चिढ़ा रहे, ओहो तुम्हारी तो हाइट कितनी कम है, तुम तो कितने छोटे हो। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वो उन्हें जानती तक नहीं थी। मतलब जब वो जा रही थी ना, ये तो उसने पार्क में देखा बच्चों को, फिर वो आगे चली तो उसे कुछ लोग उसे देखते और स्माइल पास कर देते। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं है, फिर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो पहले तो वो मन ही मन खुश हुई कि चलो अच्छा है, लोग खुश हो रहे हैं, मेरे को देख के हंस रहे हैं। परंतु फिर सोचने लगी कि ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। फिर उसे सोचने लगी थोड़ा, भाई ऐसे इतना भी क्या कि सिर्फ मुझे देख के खुश हो रहे हैं ये। खेल के मैदान वाली लड़की जो छोटी सी थी ना, जो उसकी मम्मी उसे लेने आई थी, सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिल गई। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी।
जब वो मार्केट गए तो देखो ये लड़की थी ना छोटी, इसको सुनीता फिर दिख गई। ये अपनी मम्मी के साथ थी क्योंकि उसकी मम्मी कुछ शॉपिंग कर रही थी। तो वो लड़की ना सुनीता से बोलती है, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। वो पूछ रही थी उसकी इस चेयर के बारे में। ये तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। उसने ऐसे हाथ पकड़ के खींच लिया कि चलो यहाँ से दूर। और उसने क्या कहा उस लड़की से, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। अब इस बात पे सुनीता तो दुखी हो गई। उसने कहा कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया कि वो इतना अलग से क्यों कर रही थी, बात भी नहीं करने दे रही है, मैं जवाब दे रही थी ना, मेरी बात सुन लेती। कोई बात नहीं, अंत में सुनीता मार्केट पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपने देखा है ना, जैसे साइकिल का भी पहिया हो गया, किसी चीज़ का पहिया होता है, तो साइकिल मतलब सीढ़ियों पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, रोड पे चलना आसान होता है। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब वो नहीं चढ़ पा रही थी, थोड़ी ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे तो कोई देख ही नहीं रहा था क्योंकि हर एक को अपने अपने काम की जल्दी थी। अचानक जिस लड़की को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वो उसके सामने आके खड़ा हो गया। अब वो बच्चा था ना जिसको सब चिढ़ा रहे थे, वो आ गया वहां पे। तो फिर वो आके क्या बोलता है, मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? तो वो कहती है, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? तो ये देखो ये देखो, ये हेल्प कर रहा है ना इसकी गाड़ी चलाने में, ये तो वो उसका हेल्प कर देता पीछे से। हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों पर पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी अगली सीढ़ी पर रख दिया। मतलब उसने क्या किया, पैडल दबाया तो उसकी थोड़ी सी पुश करके धक्का मार के उस गाड़ी को और उसकी हेल्प कर दी, ऊपर तक पहुंचा दिया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। सीढ़ियाँ वो चढ़ गई। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। आपने देखा ना, जब आप भी कुछ सामान लेने जाते होगे तो शॉपकीपर ऐसे बढ़ाता है और आप हाथ से पकड़ लेते हो। लेकिन उसके शॉपकीपर को क्या लगा, क्योंकि वो व्हील चेयर पे थी, ओहो ये तो बेचारी लड़की है, तो उसने ना उसकी गोद में रख दिया। तो वो इस बात से थोड़ी सी दुखी हो गई। उसने कहा कि मैं भी दूसरों की तरह अपना सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। तो फिर वो सुनीता से उससे कहती है, अमित से, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीब व गरीब लड़की हूँ। मतलब लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैं कुछ अलग ही हूँ। तो फिर वो बोलता है, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वो ऐसा व्यवहार करते हैं। तो वो बोलता है कि शायद तुम चेयर पर बैठी हो ना, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसे करते हैं। तो वो कहती है, पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर ही चलती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो वो कहती है, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। सुनीता ने क्या कहा कि देखो, मैं अपने पैरों से नहीं चल सकती, इसलिए मैं गाड़ी पे बैठ के चलती हूँ इस पर, लेकिन फिर भी मैं अलग नहीं हूँ, फिर भी मैं दूसरे बच्चों वाले सारे काम कर सकती हूँ। अमित ने ना में सिर हिलाया। अमित ने कहा, नहीं। उसने कहा, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरों बच्चों से अलग हूँ और इसी तरह तुम भी अलग हो। अब सुनीता तो क्या कह रही थी कि हम बाकी बच्चों की तरह हैं, पर अमित कह रहा था नहीं, हम अलग हैं, हम दोनों ही अलग हैं। तो सुनीता ने फिर कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और बोला, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आ गई, वही छोटी सी बच्ची। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके पीछे पीछे दौड़ी। अब ये क्या कर रहे थे, जैसे देखा ना आपने, साइकिल चलती है तो उसके पीछे पीछे भी बच्चे भागते हैं, तो ऐसे ही जब उसकी पहिया गाड़ी पे थोड़ा सा धक्का मारा, वो तेज तेज चला रही थी, तो अमित भी उसकी गाड़ी पे पीछे खड़ा हो गया और उन दोनों की गाड़ी तेज चल रही थी, तो फरीदा भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लग गई।
इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी कोई परवाह नहीं थी। ये देखो, अब वो आराम से नॉर्मल बच्चों की तरह खेल रहे हैं। वो तीनों दोस्त बन चुके थे। तो ये थी कहानी सुनीता की। ये कहानी आपको कैसी लगी? पता है, इस कहानी में ये आपको बताया गया है, सिखाया गया है कि आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, जो थोड़े से अलग होते हैं, उनको कभी से ऐसे बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। उनको अपने साथ नॉर्मल मानना चाहिए। आप उन पर कोई सहानुभूति मत दिखाओ, कोई दया मत दिखाओ, कोई ऐसे मत बोलो ओहो तुम तो बेचारे हो। वो बिल्कुल बेचारे नहीं है। वो सारे काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हो। इसलिए आप उनसे बिल्कुल वैसे बात करो जैसे अपने और दोस्तों से बात करते हो, ठीक है? और ऐसे सारे लोगों को अपना दोस्त ज़रूर बनाना। ओके, कैसी लगी ये कहानी? वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।